बनाने। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, उससे पहले कुछ बातों को यहाँ पर हमको समझ लेना है। ठीक है, मान लो राम नाम का आदमी है या राम नाम का एक लड़का है। राम की आयु 10 साल है। कितनी है? राम की आयु यहाँ पर 10 साल है और उसके पिता की आयु राम से 20 साल बड़ा है। ठीक है, राम से कितना साल या 30 साल बड़ा है। राम के पिता की आयु यानी कि राम्स फादर लिख सकते हैं। राम के पिताजी जो है वो कितने साल के होंगे? राम 10 साल और 30 साल इससे बड़ा है। राम से 30 साल बड़ा है, मतलब राम 10 साल और 30 साल बड़ा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 40 साल। हमने क्या कहा, गौर से सुनना। राम की आयु है 10 साल और यहाँ पर राम के पिता की आयु है यहाँ पर 10 प्लस 30 साल, यानी कि हमने कहा राम जो है वो 30 साल इससे बड़ा है। राम जो है 30 साल तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है और पढ़े समझे फिर आगे बढ़े, फिर हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 बातों के बारे में चर्चा है जो हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। मान लो राम एक लड़का है जिसका उम्र जो है वो भी 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष। और राम के पिताजी जो है वो राम से 30 साल बड़े हैं। तो अगर राम के पिताजी की, राम 10 साल का है और राम के पिताजी उससे 30 साल बड़े हैं, तो अगर राम के पिताजी का अगर हमको उम्र निकालना है तो क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। 10 में क्या करना है? 30 जोड़ देना है। तो ऐसी बात है, 10 प्लस 30 बराबर हो जाएगा राम के पिताजी का आयु 40 वर्ष। ये बात समझ में आ गया। अगर मान लो राम का एज जो है वो x साल रहा होता और राम के पिताजी उससे 30 साल बड़े होते, तो राम का एज तो x है, ये तो राम का हो गया, और राम के पिताजी का एज क्या हो जाता है? x प्लस 30 बराबर राम्स फादर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राम के पिताजी का एज x प्लस 30 साल। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दो, अगर राम का एज 10 साल है तो 2 साल बाद राम का एज कितना होगा? बोलोगे x प्लस 2 हो जाएगा। और राम का एज अगर x साल है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अगर राम का एज 10 साल है तो 2 साल पहले एज क्या होगा? 10 माइनस 2। और राम का एज अगर x है तो 2 साल पहले हो जाएगा x माइनस 2। ये नॉर्मल सी बात है, तो तुमको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन के आयु के हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने माना है कि रोहन की आयु यहाँ पर x साल है। तो रोहन की आयु x साल है ना, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, जैसे पहले हमने समझाया x प्लस 26, ये हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। अब यहाँ पर देखो 3 साल बाद का केस क्या है। 3 साल बाद रोहन की आयु, तो हमने जैसे यहाँ पर बताया कि अभी अगर x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 साल रोहन की आयु हो जाएगा। और रोहन की माँ का आयु x प्लस 26 है, तो अब 3 साल बाद जो है ये आयु बढ़ के हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस में 3, क्योंकि वर्तमान में तो x प्लस 26 है ना, तो 3 साल बाद तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब x प्लस 29 हो जाएगा रोहन की माँ की आयु। अब 3 साल बाद जो है ना, दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमको सिंपली करना है, रोहन की आयु है x प्लस 30 साल और प्रश्नानुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रोहन की माँ का आयु है यहाँ पर x प्लस 29 साल। बराबर में ये कितना हो जाएगा? 360 गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 3 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x, 29 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 29x, और प्लस में 29 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 87 बराबर 360। अब ये देखो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, 3x है और 29x है, 29 में 3 जोड़ दोगे ये हो जाएगा 32x। देन हमारे पास 87 यहाँ पर बच रहा है। इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर ले, 360 प्लस में है, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 360 बराबर में 0। फाइनली हमारे पास जो बच के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस यहाँ से 360 में से अगर 87 हम घटा लेते हैं तो हमारे पास प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
माइनस का 273 यहाँ से बच जाएगा बराबर में 6। तो ये तुम्हारे पास द्विघात समीकरण यहाँ से इसका निकल के आ जाता है। अगले प्रश्न को देखें। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारे पास। एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर कम होती तो 3 घंटा अधिक समय लगता। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा ये होना चाहिए, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो अगर गति 8 किलोमीटर कम होती तो 3 घंटा समय अधिक लगता। कितना लगता? 3 घंटा समय अधिक लगता। समय अधिक लगता, अधिक लगता। तो हमें क्या ज्ञात करना है हमको? यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण बनाने। ऐसे निकाल क्या सकते हैं हम? चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आओ जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर समय और दूरी दिया हुआ है। क्या हमारे पास ज्ञात क्या है? क्या दिया है? दूरी दिया है। दूरी बराबर दिया है हमारे पास यहाँ पर 480। इसको नोट डाउन करके रख लो। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है? ये होता है दूरी बट्टे में समय। ये तुमने पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, और अगर तुम लिखो समय बराबर, समय बराबर, तो ये होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ पर चाल तो हमारे पास है नहीं, तो चाल ही निकालना है हमको यहाँ से। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब यहां से अगर हम मान लो समय निकाले तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, दूरी है हमारा 4, ये पहले लिख लेते हैं, दूरी और बट्टे में चाल। ये पता है हमको, दूरी है हमारे पास 480 और चाल है हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा। ये समय निकल गया, ये घंटा में निकल जाएगा। जब यहां पर देखो, जब चाल जो है ना हमारा, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तब समय बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, कम हो तो इसका मतलब चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा हमारे पास इस स्थिति में, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल बराबर जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा, पहले x था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर यहाँ से हम समय निकाले ना तो ये हो जाएगा 400, ये दूरी बट्टे चाल तो होगा ही, दूरी बट्टे चाल ये तो होगा ही, लेकिन दूरी हमारे पास 480 है, चाल अब बदल चुका है जो कि x - 8 है। अच्छा, प्रश्न में कह रहा है कि इस दोनों समय में 3 घंटे का अंतर है। अब एक बात बताओ, ज्यादा समय किस में लग रहा है? क्योंकि चाल कम ये है ना x - 8, तो ज्यादा समय इसमें लगेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार कर सकते हैं। प्रश्नानुसार 480 बट्टे x - 8 माइनस 480 बट्टे x, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 घंटा अधिक लगता है, तो 3 हमारा, यानी दोनों में समय का अंतर कितना है? 3 घंटा। ये भी समय है और ये भी समय है, दोनों समय निकाला हमने, समय का अंतर है 3 घंटा, तो 3 बार यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, इस तरफ आ जाते हैं। x - 8 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x - 8 और x का एलसीएम यहाँ से देख लेते हैं, x - 8 और x का एलसीएम हो जाएगा x - 8 इंटू एक्स। x - 8 से यहाँ भाग देंगे x - 8 इंटू एक्स में, तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर x - 8 इंटू एक्स में अगर हम x - 8 से भाग देते हैं तो x - 8 से x - 8 कट जाएगा, बच गया x को 480 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स। इसी तरह से x से इसमें अगर डिवाइड करें, x - 8 में यदि हम x से गुना ये क्या है हमारा, ये एलसीएम ये है ना, इंटू एक्स में यदि x से डिवाइड करें तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 8 बच जाएगा। अब x - 8 को, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, x - 8 को यदि हम 480 से गुना कर दे, ये हो जाएगा 480 इंटू x - 8 बराबर में, तो 3 हमारा
है ही। अब आ जाओ यहाँ से 480x का 480x तो होगा माइनस, अब 480 को यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 480x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 480 को अगर 8 से गुना कर दे तो ये तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास 480 को यदि हम गुना कर दे 8 से तो 0 8 64 4 हासिल 6 9 72 6 78 का 8 हासिल 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3840। बट्टे में इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 24 एक्स 24 नहीं हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर में 3 तो है ही। तो देखो 480x से 480x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच के आ रहा है, बच के कोना कोनी गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 को 3 से करेंगे माइनस 24x बराबर में 3840। अब यहाँ से देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे माइनस में हो जाएगा 3840 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं ना, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये 24 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 24 है माइनस 8x और ये हो जाएगा 1200 कितना, कर लो माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 कॉमन ले रहे हैं 3 एकम 3 2 तो होगा ही, 3 दूनी 6 3 अठे 24 1280 बराबर में 0। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब देखो ये अगर इसको उठा के इधर लेके जाए दूसरे तरफ तो ये 0 के नीचे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0/3 जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बराबर में 0। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0।